है और इसे देश और दुनिया देख रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने 2 दिनों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सैन्य बल और उसके गौरव को लेकर चर्चा कर रहे हैं और आतंकवाद पर पाकिस्तान के लोगों को उन्होंने कड़ा संदेश दिया है। इसी क्रम में गांधीनगर में आज एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा कि यह सैन्य बल से शुरू हुआ था, अब इसमें जन बल की भागीदारी सुनिश्चित करना है। पीएम ने कहा साल 2047 तक विकसित भारत बनाने और अर्थव्यवस्था को तत्काल 4 से चौथे नंबर से तीसरे नंबर पर लाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें गांव-गांव में यह शपथ दिलानी होगी कि व्यापारी कोई विदेशी चीजों को बाजार में नहीं लाएंगे। हर त्योहार में विदेशी चीजों की भरमार को रोकना होगा। लोग अपने घरों में देखें कि वे हर दिन कितने विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे रोकें। हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदनी है जिसमें यहां की मिट्टी की सुगंध है, इस देश के कारीगरों के पसीने की सुगंध हो। इसे आंदोलन बनाकर जन जन के बीच ले जाना है। पीएम ने कहा हम 22 अप्रैल की आतंकी कार्रवाई का बदला 22 मिनट में ले चुके हैं। इस बार यह सब कैमरे के सामने किया ताकि कोई सबूत गैंग सबूत ना मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, उधर वाला देश दे रहा है। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने आतंकी सरगनाओं के जनाजे को स्टेट ऑनर दिया, ताबूत पर पाकिस्तानी झंडे लगाए, उनकी सेना ने सलामी दी। अब इसे प्रॉक्सी वार नहीं कहा जा सकता। यह एक सोची समझी रणनीति युद्ध का हिस्सा है, इसका जवाब दिया जाएगा। पीएम ने कहा मैं नई पीढ़ी को बताना चाहता हूं कि कैसे हमारे देश को बर्बाद कर दिया गया। अगर आप 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी देखेंगे तो आपको झटका लगेगा कि हम नदियों पर बने बांध की सफाई भी नहीं कर सकते। गाद मिट्टी निकालने का काम नहीं होगा। जिन जलाशयों की क्षमता 100% थी वो 2 से 3% तक सीमित रह गया। हमने बांधों की सफाई के लिए गेट खोले हैं, वहां बाढ़ आ गई। कल भुज में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पाकिस्तान की जनता को भी संदेश दिया था। पीएम ने कल कहा था भारत आज चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, आप कहां हैं? उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ऐसा हमला किया कि कुछ घंटों में पाकिस्तानी फौज सफेद झंडे दिखाने लगी। पीएम ने पाकिस्तान के लोगों से कहा तुम्हारी फौज और सरकार आतंकवाद को समर्थन दे रही है, हुकूमत आपके भविष्य को नष्ट कर रही है। यह तय करना पाकिस्तान के लोगों को है कि सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही, बढ़िया से खिला देंगे। उधर भारत के कड़े रुख से घबराए पाकिस्तानी हुक्मरान भारत से बातचीत की पहल को आगे बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान इंडस वाटर से लेकर हर मुद्दे पर बातचीत चाहता है, लेकिन भारत के खिलाफ दुश्मनी ही जिसने अपना अस्तित्व मान लिया हो उससे अमन की आशा करना तो बेईमानी होगी। पिछले वर्षों में भारत ने कई बार इस तरह का धोखा खाया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए विकसित भारत के लिए देश में बनी हुई वस्तुओं के ही प्रयोग का संकल्प लेने का आह्वान किया। पीएम ने कहा कि देशवासियों को अपने ब्रांड यानी मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। सिंदूरिया स्पिरिट दोस्तों, 6 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब यह ऑपरेशन सिंदूर जन बल से आगे बढ़ेगा। और जब मैं सैन्य बल और जन बल की बात करता हूं तब ऑपरेशन सिंदूर जन बल का मतलब मेरा होता है जन जन देश के विकास के लिए भागीदार बने, दायित्व संभालें। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे।
देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि मां भारती का एक हिस्सा मुजाहिदों के हाथ में है। अगर सरदार पटेल की बात मानी गई होती तो हमें ये दंश नहीं झेलना पड़ता। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम झेलते रहे। तो प्रधानमंत्री ने यह आह्वान किया है कि सैन्य बल तो ऑपरेशन सिंदूर में दिखा ही, अब जन बल भी दिख रहा है और दिखनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की पूरी सफलता तभी सुनिश्चित होगी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। साथ में हमारे साथ डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी, रणनीतिक और राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी इस खास चर्चा में। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए मैं जरा चर्चा को विस्तार देता हूं। विनोद जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री का ये 2 दिनों का गुजरात का पावर पैक्ड दौरा कहा जा सकता है, जिस तरह उन्होंने वहां से बड़े बड़े पैगाम दिए हैं, कल तो भुज में और भी बड़ा बड़ा पैगाम उन्होंने दिया था, जिसमें पाकिस्तानी जनता से भी आह्वान किया और कहा भी कि चैन से रोटी खाओ, नहीं तो गोली तो हमारी है ही, वो तो हम उतार ही देंगे सीने में। प्रधानमंत्री ने बड़ा संदेश दिया, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को बड़ा पैगाम दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इसको पूरी पूर्णता के साथ ऑपरेशन सिंदूर को लाने के लिए और ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखने के लिए हमें विदेशी वस्तुओं को छोड़कर मेड इन इंडिया पर फोकस करना पड़ेगा। तो जो हम बात करते थे सुरक्षा के साथ समृद्धि, एक मंत्र और समृद्धि का एक मंत्र और आज प्रधानमंत्री ने दिया है। लाल जी, आज का भाषण, आज जो पीएम की जो कार्यक्रम में गांधीनगर में ये बात कर रहे थे, मुझे लगता है कई ऐतिहासिक सच्चाइयों के साथ पीएम ने देश के नाम भी एक आह्वान किया है जी। देश के नाम ये आह्वान जो है एक जन आंदोलन बनाने की बात है। कई वर्षों से भारत का ये प्रयास रहा है कि यहाँ विदेशी वस्तुएं, भारत एक सिर्फ बाजार नहीं हो सकता, भारत यहाँ के 140 करोड़ लोगों के लिए एक इमोशंस है, भारत यहाँ के लोगों के लिए एक थाती है जी। उस भारत को कुछ लोग यहाँ जो एक बाजार बन के आते हैं और लूट के चले जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत शानदार तरीके से आज इसको लोगों के बीच में कहा और इस जन आंदोलन की बात कही है कि सीधे सीधे ये देखना है कि ये ऑपरेशन सिंदूर का पहला मैसेज है कि वो जारी है और ये जारी है। और ये जारी के साथ साथ जब उन्होंने कहा कि सैन्य बल ने तो अपने पराक्रम को देश और दुनिया को दिखा दिया, अब ये पराक्रम देश की 140 करोड़ लोगों को दिखाना है, उन्हें दिखाना है कि भारत की असली ताकत उसकी मिट्टी में है, उसके अपने कारीगरों में है। अगर भारत के लोग आज से ये बात को ठान लें कि वो विदेश के निर्मित कोई भी वस्तुएं हैं बाजार में, चाहे वो कितनी भी सस्ती मिल रही हो जी, अगर हमारे फेस्टिवल में जो एक बड़ा जो पूरा बाजार है वो 90% विदेशी वस्तुओं से भरमार हो जाती है, तो किसी कोने में आप देखिए कि यहाँ के जो लोकल
कारीगर है, पुश्तैनी कारीगर है, उनका घर और चूल्हा बंद हो जाता है। तो ये एक बड़ा मैसेज है और बड़ा संदेश है। इसके साथ में ये देखिए कि अगर आपको देश बनाने के लिए एक राष्ट्र के रूप में आपको राष्ट्र के प्रति एक कर्तव्य भी निभाना होगा। मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब स्वच्छ भारत का अभियान किया था तो इसी तरह से एक उन्होंने जो आप कह सकते हैं कि एक आंदोलन की शुरुआत की थी, तो सत्याग्रह के बाद उस देश का सबसे बड़ा आंदोलन बना था। और ये जो आज की बात उन्होंने जन आंदोलन की बात कही है, वो भी एक तरह से सत्याग्रह ही है कि हम विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम एज ए देश, एज ए नेशन, एज ए राष्ट्र जिसे आप कहते हैं, वो अपने देश की माटी और अपने देश के कारीगरों के पसीने की खुशबू उसको एक तरह से सलाम करेंगे और उसका आदर करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि वो दिन दूर नहीं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2047 तक का विकसित भारत का वो संकल्प रखा है कि वो पूरा नहीं होगा। दूसरी बात जो सच्चाई पीएम मोदी ने आज कही है, वो पीओके से लेके और सिंधु घाटी इंडस वाटर ट्रीटी को लेके कही है। मुझे ये जानकर हैरानी हो रही है, आज मैं भी एक तरह से एक अबोध बालक की तरह अगर इंडस वाटर ट्रीटी के उस समझौते का मोटे दस्तावेज को तो नहीं देखा है, वाटर ट्रीटी के इस चीजों को पन्ना पलटते हुए देखा है, लेकिन ऐसी चीजें जो इस नई पीढ़ी को जाननी चाहिए कि इस देश में किस तरह के समझौते लादे गए हैं। अभी जब से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है, पहली बार 60 साल के बाद उस बड़े बांधों को पहली बार सफाई हुई है, जिसको भी रोक दिया गया था कि इंडस वाटर ट्रीटी में आपके जो बड़े बांध हैं, भले ही सिल्ट उसके भरते भरते उसकी कैपेसिटी आपके 3 से 4% रह गई हो, लेकिन आप वहां के सिल्ट नहीं हटा सकते जी। और भारत ने इस बार नीचे आपने गेट खोला और उसके साथ ही देखिए कि पाकिस्तान में बाढ़ आ गई थी। ये इसलिए था कि भारत को अपने जल संरक्षण, अपने जलाशयों को भी भर नहीं सकता है, उसे पाकिस्तान को दे देना है। और उसके बदले में पाकिस्तान हमें पहलगाम में धर्म पूछ के मार रहा है। बिल्कुल, ये जो आप देश को मिला है ताती, ये नई पीढ़ी को समझना चाहिए। बिल्कुल समझना चाहिए। और मैं गोपाल जी के पास जाऊं उससे पहले मैं जरा चलता हूं गणेश मल्होत्रा, डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी के पास, क्योंकि आपने जो मुद्दा उठाया ना वो थोड़ा सा विस्तार उसको देना ज़रूरी है। डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी, एक बात समझ में नहीं आती कि 1960 में पाकिस्तान के साथ ये सिंधु जल समझौता हुआ और उससे पहले 47-48 में पाकिस्तान ने क्या कुकृत्य किया था जम्मू कश्मीर में, वो हम सबको पता है, ठीक है। उसके पहले पाकिस्तान से क्या क्या बयान आते थे कि हजारों साल तक बालू रेत खा करके भारत से लड़ते रहेंगे। उस पाकिस्तान के साथ ये कैसा समझौता कर लिया था? ये किस तरह का सिंधु नदी जल समझौता था? ये दो देशों के साथ समझौता था या किसी एक देश के हित के लिए, पाकिस्तान के हित के लिए किया गया ये समझौता था? और उसके बाद पाकिस्तान ने फिर 65 में युद्ध किया, 71 में युद्ध किया, उसके बावजूद ये समझौते जारी रहे। कैसा समझौता किया गया था? डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी, आज की पीढ़ी को जरा इसकी गहराई में जाना चाहिए और मैं चाहता हूं कि आप इसमें मदद कीजिए, बताइए जरा। देखिए, ये जो सिंधु जल समझौता है किस ढंग से हो गया और कैसे किया गया, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि पार्लियामेंट जो हमारा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसमें जब डिबेट होती है और डिबेट में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो सवाल उठाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से कि भाई आपने ये समझौता कैसा किया है। उस टाइम के एक सबसे यंग एमपी थे जो बलरामपुर से एमपी थे, अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा कि भाई आपने एक ऐसा समझौता कर दिया कि आप हमारे हिस्से का पानी उनको दे रहे हैं और ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो हमारी अस्तित्व को चैलेंज कर रहा है। तो ये समझौता तो एक तरफा था, मतलब कि एक हम कहें कि इसमें डेमोक्रेटिक तरीके से कोई डिसीजन लिया गया, वो डेमोक्रेटिक नहीं था, क्योंकि नेहरू जी को शायद उम्मीद थी कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिलेगा, क्योंकि वो एक स्टेट्समैन बनना चाहते थे और उन्होंने कहा कि वी आर गिविंग द वाटर फॉर पीस। तो पीस का अंदाजा इससे ही लग गया कि 1962 में पाकिस्तान जो है वो चाइना की मदद करता है और 1965 में हमारी टेरिटरी को हथियाने की कोशिश करता है। तो जहां तक ये जो समझौता है, प्रधानमंत्री के जो बयान है उसमें एक देखिए बहुत स्पष्ट जो एक आज तक मुझे लगता है कि इतने हायर ऑफिस से
इतना स्पष्ट बयान कभी नहीं आया है कि उन्होंने कहा कि आप हमारे लोगों को धर्म पूछ के मार रहे हो और हमें हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सही ढंग से भी नहीं चलाने दे रहे हो। आप देखिए, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी आप बिगनिंग की कॉस्ट देखिए और जब वो कंप्लीट हो रहा है उसकी कॉस्ट देखिए। बिगनिंग में हमने क्या अंदाजा लगाया कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी और बाद में कितनी कैपेसिटी होगी, क्योंकि एक तो वो हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर सवाल उठाते थे, दूसरा वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा सही एक पॉइंट उठाया है कि हमारे इधर सिल्ट जमा हो रहा है। सिल्ट से हो रहा है कि हमारे बांधों की कैपेसिटी जो है वो कम हो रही है। बांधों की कैपेसिटी होल्ड करने की कम हो रही है तो मतलब कि बिजली कम प्रोड्यूस होगी, तो मतलब कि बांध बनाने का जो पर्पस है वो डिफीट हो रहा है। एक दिन पहले डिस्कशन में विनोद जी ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया था कि वुलर लेक जो सबसे बड़ी एक लेक है इंडिया की, आप सोचिए कि 1960 में उसका जो लेवल था और आज का जो उसका लेवल है 20% लेवल रह गया है। क्यों? क्योंकि उसमें सिल्ट जमा हो गई है, यानी कि क्षमता 5 गुनी कम हो गई, 5 गुनी क्षमता कम हो गई। सही बात है। और इसके बारे में जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि भाई वुलर लेक का सिल्ट को हटाने का पूरा एक प्रोजेक्ट शुरू होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है 2014 में जम्मू कश्मीर में जो बाढ़ आई उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि झेलम में जो बाढ़ आई थी। ठीक है, मैं लौटता हूं और चीजों को आपसे समझूंगा। आपने सही कहा, अभी जब ये फैसला हुआ ना तो उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की कि भाई अब इससे जम्मू कश्मीर को उसके हिस्से का पानी मिल पाएगा और जम्मू कश्मीर को बिजली मिल पाएगी। ये बड़ी बात थी। लेकिन आज क्योंकि आपके कोई राजनीतिक आलोचक विरोधी नहीं है गोपाल जी, जरूर हमने संपर्क किया था लेकिन कोई राजनीतिक विरोधी आलोचक आज इस चर्चा में नहीं है, तो इसलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आपके राजनीतिक आलोचक ये कह सकते हैं कि क्या आपने सही समय पर सिंधु नदी जल समझौते को रद्द किया या निलंबित किया, या और पहले भी आप कर सकते थे इसको? देखिए, सबसे पहली बात है कि कोई ट्रिगर पॉइंट तो जरूरी है, क्योंकि 1960 का ग्लोबल लेवल पे सिंधु जल समझौता हुआ था और उसमें कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत बाद में उसको रेटिफाई करके उसको आगे ले गए थे। तो ग्लोबल लेवल पे जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन को देखते हुए यह बिल्कुल सही समय पे स्ट्राइक किया था। और एक तरीके से इस समय जब हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको एक्ट ऑफ वॉर मान के उस बात को लागू किया गया कि पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वॉर किया है टेररिस्ट एक्टिविटी के पहलगाम में अटैक को, इसके कारण इसको निरस्त किया गया। और आप देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा कि अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, केवल कुछ गेट खोले और कुछ थोड़े से उसको सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया हुआ है और उसी से वहां पे त्राही त्राही मच गई। तो देखिए, दो महत्वपूर्ण बात मैं यहां से अंडरलाइन करना चाहता हूं कि आज जियोपॉलिटिक्स ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमी और वाटर डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और वाटर डिप्लोमेसी किसी भी दो देशों के लिए बड़े महत्वपूर्ण संबंधों के अंतर्गत एक उसका योगदान रहता है। और इन दोनों स्थिति में वाटर डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में हमने जो पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा कि उसको अटैक किया है, उसको पूरी तरह से उसकी इकोनॉमी को ध्वस्त करने का काम किया है, उसके पूरे स्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा। मिलिट्री सैन्य जो हमला था, सैन्य जो वो अटैक था जिस तरह, उसके बाद यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कंटिन्यूटी के लिए पाकिस्तान की स्टेबिलिटी और पाकिस्तान को एक अच्छा सबक सिखाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप लोगों ने बताया कि वोकल फॉर लोकल की बात है, इकोनॉमिक अटैक और सिंधु जल समझौता, ये दोनों पाकिस्तान की दुखती रग पे कड़ा प्रहार प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत किया। और आपने क्योंकि वो जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात कही कि विदेशी वस्तुओं को छोड़कर मेड इन इंडिया, विनोद जी, ये हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो देश, ठीक है ना, जिनके यहाँ से जो हमारे देश से पैसे कमाते थे और जाकर के पाकिस्तान को हथियार और पैसे दिया करते थे, लोगों ने खुद कॉल लिया, लोगों ने, यहाँ के देशवासियों ने खुद कॉल लिया
आम लोगों ने लिया, आम व्यापारियों ने लिया, व्यापारिक संगठनों ने लिया कि हम उनसे कारोबार नहीं करेंगे जो आतंकवादियों को फंडिंग देते हैं और जो आतंकवादी को पालने वाले देश के साथ जाकर सहयोग करते हैं, उनको सहयोग देते हैं। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि आज के इस ग्लोबल व्यवस्था में आप देखते हैं, आपने खुद कहा कि तमाम चीज़ों में आप देखेंगे 90% भरा हुआ है, 90% बाजार भरा हुआ है। ऐसे में आम लोग जो है वो किस तरह से प्रधानमंत्री के आह्वान पर काम कर सकते हैं, किस तरह से जनबल दिखा सकते हैं, किस तरह से मेड इन इंडिया वस्तुओं को वो अपना सकते हैं और विदेश में बने हुए वस्तुओं को छोड़ सकते हैं। ये कितना प्रैक्टिकल होगा, ये बताइए। लाल जी, ये देश की ताकत है और प्राइम मिनिस्टर मोदी इस देश की ताकत को जानते हैं। ये देश की ताकत है और ये इस देश का जो ये ऑपरेशन सिंदूर का भी देखिए, उससे पहले भी जो लड़ाई हुई है, जंगें हुई है या भारत पे थोपी गई है, जब कभी भी पूरे देश के लोग एक प्रचंड ताकत के साथ में इसका मुकाबला किया है। मुझे तो याद है कि 1960 वार के बाद, 62 के वार के बाद जब भारत की हालत ऐसी हो गई थी, कई लोगों ने एक शाम का खाना बंद कर दिया था। ये इस देश ने देखा है। इस देश को एक बड़ा वो मजबूत नेतृत्व चाहिए था जो आह्वान कर सके। प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने इस 11 साल के टेन्योर में कई बार बिहेवियर चेंज के इस तरह के स्पिरिट लाने के लिए बता चुके हैं लोगों को और लोगों ने पालन किया है। इस देश में आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर एक आह्वान पर एलपीजी कनेक्शन छोड़ दिया, एक आह्वान पे आप देखिए हजारों लोगों ने एक साथ में एलपीजी कनेक्शन छोड़ दिया। कौन आज की तारीख में सब्सिडी गैस छोड़ना चाहेगा? लोगों ने छोड़ा, उसके लिए कोई सरकार ने बाध्यता नहीं दी थी। इसी तरह से आप स्वच्छ भारत का देखिए, जल संरक्षण का देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऐसे दर्जनों आह्वान को लोगों ने अपने हाथों हाथ लिया है। मुझे लगता है कि ये बात जो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे थे स्वदेशी का, जो अभी बता रहे थे लोकल फॉर वोकल का, जो ये स्पिरिट लाने का, वो इससे ऑपरेशन सिंदूर के साथ उन्होंने जोड़ा। ठीक है, वो ये कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर गोइंग ऑन है। ठीक है, और ये गोइंग ऑन प्रोसेस है कि आप इस लड़ाई में 140 करोड़ लोगों की भी उतनी ही भागीदारी है जी। सैन्य बल ने तो अपना परचम दिखाया, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे थे इस बार हमें कोई देश में या विदेश में कोई अब सबूत नहीं मांगेगा। जो यहाँ लोग पूछने लगते थे कि कौन मरा, कितना मरा, लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा क्या मरा, क्या खत्म हुआ, क्या बुलडोज हुआ, क्या ध्वस्त हुए, लोगों ने देखा। अब जो सबसे है कि स्पिरिट को जिंदा रखना, बिल्कुल जो ऑपरेशन सिंदूर ने कर दिखाया है। भारत के अस्तित्व को किसी ने अगर चोट पहुंचाई है तो उसमें सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ उसके आतंकी समूह को, संगठन को साथ देने वाले वो लोग भी हैं जो इस जंग में, ये जंग किसी देश के खिलाफ नहीं था जी। ये देश, ये सीधे सीधे आतंक के खिलाफ एक भारत का ऑपरेशन सिंदूर था। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी अगर किसी देश का सपोर्ट है, किसी देश का सपोर्ट इसमें मिला है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को भी इस बात को ऑपरेशन सिंदूर को के लेके उसको हराना है कि भारत एक सिर्फ बाजार नहीं है, भारत के साथ में भारत के लोगों का एक इमोशन है जो इस इमोशन से उसको बाइकॉट कर सकता है। बिल्कुल बाइकॉट कर सकते हैं। और ये इसलिए भी डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी, क्योंकि हम जानते हैं कि आज की जो ग्लोबल व्यवस्था है, आज की ग्लोबल व्यवस्था में सरकार बहुत सारे संधियों से बंधी हुई है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं उससे बंधी हुई है। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री ने मंत्र दिया है कि सरकार तो बहुत ज्यादा विदेशी वस्तुओं पर रोक नहीं लगा सकती, क्योंकि वैसे समझौते हैं, वैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो इन चीजों को देखती है। लेकिन अगर आम लोग चाहें कि नहीं हमें स्वदेश में बनी वस्तुओं को ही अपनाना है, तो उनके हाथ में यह ताकत आज भी बरकरार है। देखिए, ये ताकत तो प्रधानमंत्री का एक जो सबसे बाकी नेताओं से डिफरेंट एक जो उनका प्लस पॉइंट है कि वो कोई भी आह्वान जो है वो अकेले नहीं करते हैं, वो पूरे लोगों को साथ लेके चलते हैं। और उनका जो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो ये सबका साथ है क्योंकि उन्होंने आह्वान किया लोगों से। क्योंकि ट्रीटीज के तहत तो हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, पर जब लोग ही उन चीजों को यूज नहीं करेंगे, जैसे आप देखिए, जैसे अजरबैजान और टर्की ने पाकिस्तान की मदद, बिल्कुल यही मैं कह रहा था। जितने भी टूर ट्रेवल्स वाले थे उन्होंने उनकी बुकिंग्स को कैंसिल किया। तो जब हम ऐसे तरीके से, क्योंकि 146 करोड़ लोगों की देश है ये, जब हम एक एक रुपया भी अगर हम इकट्ठा करें तो हम
1 मिनट में 150 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारी ये बिल्कुल। ताकत है। हाँ। तो आप सोचिए कि ये प्रधानमंत्री का आह्वान जो है, प्रधानमंत्री का जो एक जो सबसे बड़ा अच्छा उनका एक प्लस पॉइंट है, जो उनको एक विश्व का नेता बनाता है, कि ठीक वो है। ऐसा भाव देते हैं लोगों को कि वो ठीक लोगों है। में से एक हैं और बिल्कुल। लोगों के साथ मिलके वो काम करना चाहते हैं। जी। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा आह्वान है। बिल्कुल। लोग इसके ऊपर, जैसे हमने स्वच्छ भारत में काम किया है, जैसे हमने कोरोना के दौरान काम किया है, जैसे हमने सब्सिडीज को लेके काम किया है, इसी तरह से इस पर डायरेक्शन में काम देखिए- होगा। ठीक है, मैं लौटता हूं। गोपाल जी, एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के इस आह्वान को कैसे जन जन तक लेकर जाएगी? कोई प्रोग्राम कैसे इसको लागू करवाएगी एक पार्टी के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी? देखिए, पार्टी के पूरी तरह से जब प्रधानमंत्री का कोई आह्वान होता है तो पार्टी का पूरा जो स्ट्रक्चर है, लगभग 13-14 करोड़ हमारे सदस्य हैं और मंडल से लेके बूथ लेवल तक पूरा स्ट्रक्चर है, संगठन पूरा मजबूती से खड़ा हुआ है। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, वह जिस आह्वान देते हैं कि यह संदेश हमें ले जाना है, चाहे अब अहिल्याबाई होलकर की 30 शताब्दी का कार्यक्रम हो, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो, या अन्य अन्य या आपकी संदेश पार्टी होते की तरफ से उनको जो काम वोकल कर फॉर लेना। लोकल प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाएंगे इसके तहत? बिल्कुल, ये मास मूवमेंट है, हमें संदेश देना है पब्लिक के लिए। आह्वान प्रधानमंत्री जी का अपना आह्वान बहुत महत्वपूर्ण रहता है और यह एक तरीके से संदेश भी है कि हमें, और इसका इम्पैक्ट भी देखिए आप, केवल जनता डिफेंस का हमारा लगभग 70 से 80% हम इंपोर्ट करते थे अपनी जी। रिक्वायरमेंट। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें डोमेस्टिकली डिफेंस के प्रोक्योरमेंट को बढ़ावा देना है, तो पिछले साल 68% हमारी डिफेंस रिक्वायरमेंट हमने डोमेस्टिकली पूरी की है। बिल्कुल। तो निर्यात भी capacity किया है, निर्यात space में भी काफी technology उछाल है, एक्सपोर्ट में और भी। उन्होंने स्पष्ट भी कहा है कि गणेश जी जो है, क्यों हमें गणेश जी जैसे हमारे आराध्य देव है, उनको हमें दूसरे देश के सिंबल के रूप में उनके फीचर्स के साथ क्यों हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। खिलौनों में देखिए कितना जबरदस्त बदलाव आया है। बिल्कुल, पहले बिल्कुल। हमारे यहाँ सारे खिलौने बाहर से इंपोर्ट होने लग गए थे, जी। अब लकड़ी के जगह जगह से खिलौने बनते जी। हैं। वन नेशन वन प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे सब इवेंट्स चल रहे हैं। जी ठीक है। इसी भरोसे के साथ कि जो 140 करोड़ देशवासी हैं, बल्कि अभी डॉक्टर गणेश मल्होत्रा 146 करोड़ भी कह रहे थे, जो हम करीब करीब 150 करोड़ देशवासी हैं, वो दिखा देंगे कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से आगे सफर तय करता है और किस तरह कामयाबी के झंडे गाड़ता है। इसमें हर एक देशवासी, हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है और उस कर्तव्य को पहचानिए और उसे पूरा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल कृष्ण जी जुड़ने के लिए। साथ में डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी और विनोद जी, आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चर्चा हमारी आज चर्चा थी, ये खास तौर पर प्रधानमंत्री के आह्वान पर, जो आज प्रधानमंत्री ने बड़ा आह्वान किया। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे से किस तरह से वहां की सियासत में हलचल बढ़ गई है। अभी वक्त ब्रेक का।